डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक सेट पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चाहे IIT हो, एयरफोर्स हो, NDA हो, MSc हो, MBA हो, कोई भी एग्जाम, बैंकिंग हो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्लास 9-10 में भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर में मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीखेंगे यहाँ पे। आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के डेफिनेशन। सेट होता क्या है? तो सेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय मतलब समूह जो डिफाइन किया जा सके। तो परिभाषा इसकी बनी है, अ सेट इज वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स वेल डिफाइंड। यहाँ जो ये लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब कोई समूह ऐसा जो डिफाइंड हो। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझ ज्यादा आएगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल समझेंगे तो कोई सेट अगर है, यहाँ सेट ऑफ वॉवेल अगर ले लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल का मीन्स ए इक्वल टू, यहाँ लिख दिया सेट ऑफ वॉवेल A-E-I-O-U। अब A-E-I-O क्या है? सारे अल्फाबेट हैं। सारे अल्फाबेट को हमने एक सेट के अंदर लिखा है। इसको सेट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिफाइंड एलिमेंट, डिफाइंड मतलब सारे वॉवेल है। तो वॉवेल का जो समूह है इसको हम क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये डिफाइंड है। ऐसे और भी फॉर्मूला हम देख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर में अगर हम देखेंगे, प्राइम नंबर में आप यहाँ लिख सकते 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये भी आपके ग्रुप जो बना है डिफाइंड ग्रुप है, वेल डिफाइंड ग्रुप है। इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट एक विशेषता रखते हैं, पर्टिकुलर। कैसी विशेषता है कि अपने अलावा किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये जो ग्रुप है कैसा है? एक विशेष ग्रुप है। ऐसे ग्रुप को हम सेट कह सकते हैं। और एग्जांपल देखना चाहिए तो और देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, बहुत ढेर सारे एग्जांपल है जो आपको सेट, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर या विशेष ग्रुप जो हर एक एलिमेंट उस विशेषताएं सब में एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट में विशेषताएं उभयनिष्ठ हो, तो वो आपका समूह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सभी एलिमेंट जो है इसमें एक विशेषता है कि सभी एलिमेंट जो है क्या है? वॉवेल है, इसलिए वो सेट है। इसमें क्या है? सभी एलिमेंट क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए क्या है? सेट है। इसमें क्या है? सभी एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर है तो भी एक सेट को बताएगा। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर नंबर का अगर सेट लिखा जाए तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी -∞ to +∞, ये भी लिखने का तरीका है सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सभी क्या है? सेट के एग्जांपल है, सभी सेट है। तो आप लोगों को थोड़ा वो समझ में आया होगा कि सेट क्या होता है। सेट एक पर्टिकुलर ऐसा समूह जिसको डिफाइन किया जा सके, तो वह समूह आपका समुच्चय कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। अब सेट को लिखते कैसे हैं? तो सेट को लिखने के भी यहाँ पे 3 प्रकार हमने लिखे हैं। हम लोग बेसिक को लेके चलेंगे, इसलिए बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करें तो रोस्टर फॉर्म है। क्या है ये? रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म में सेट को लिखते कैसे हैं? सेट को लिखने के लिए इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं सारे एलिमेंट को कॉमा लगा के अलग अलग लिखा जाए, तो उस प्रकार के लिखने का ढंग क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म है। सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट के एलिमेंट रहेंगे उसको कॉमा लगा के मिडिल ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखा जाता है। तो यह डेफिनेशन इसकी देख लीजिए। इन दिस फॉर्म a set is described by listing element separated comma within bracket। वही चीज लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ कि जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखेंगे वो सारे एलिमेंट कॉमा लगा के अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो वो लिखने का जो ढंग है ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, सेट को लिखने का ढंग। दूसरा अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम, कोई एग्जाम हो, इसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है
सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, ये लिखने का विशेष क्रम है। जैसे सेट के अंदर एलिमेंट अनंत हो या इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो उसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो अगर ऐसे हर एक एलिमेंट को लिखेंगे तो बहुत लंबा सेट हो जाएगा, तो उसको लिखने के लिए ज्यादातर इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे नंबरों में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये इस मेथड्स के थ्रू हम किसी भी सेट को लिखना हो तो उसकी कैरेक्टर को लिखते हैं। कैरेक्टर मींस इसको बाय एग्जांपल अगर समझें तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको सेट लिखना है, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको अगर हम इस मेथड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो अगर इसको लिखेंगे x such that x equal to n, x such that x equal to n, और n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, n बिलोंग नेचुरल नंबर। तो ये जो लिखने का ढंग है ये आपका किस मेथड लिखा गया, सेट बिल्डर मेथड से। देखिए इस सेट को, इस चीज को कैरेक्टर के मेथड से समझाया गया। कैरेक्टर मतलब n, यहाँ जो n है ये कैरेक्टर है नेचुरल नंबर का, तो कैरेक्टर के फॉर्म में इसको लिखने का ढंग कहलाता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। इसमें जैसे इसको अगर समझें तो x such that, इसको पढ़ेंगे x such that x equal to n, ये n स्मॉल जो है बता रहा है, और इस नंबर कैसा है, वो नेचुरल नंबर का सेट है। कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर के सेट को बता रहा है। नेचुरल नंबर के सेट में कैसे एलिमेंट आते हैं, यहाँ हमने लिखा है 1 2 3 4 5 डैश डैश एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हमने क्या किया, ये सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म है और ये सेट को लिखने का उसी सेट को लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। और भी एग्जांपल में तुम समझ सकते हैं, जैसे हम लिखें सेट ऑफ इवन नंबर, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो x such that x equal to 2n और n belong n, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, नेचुरल नंबर के होंगे। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, अगर n नेचुरल नंबर है तो अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे नेचुरल नंबर 2 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, डैश डैश ऐसे एलिमेंट बनते चले जाएंगे। तो देखिए ये आपको सेट लिखा गया है बिल्डर फॉर्म में और ये सेट लिखा गया है आपको रोस्टर फॉर्म में। दोनों को यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है। ये भी सेट बी को बता रहा है, ये भी सेट बी को बता रहा है, ये सेट नेचुरल नंबर इवन नंबर को बता रहा है, ये भी सेट ऑफ इवन नंबर को बता रहा है। बस लिखने का तरीका बदल दिया गया है। ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको आप लोग बारीकी से अगर ध्यान समझेंगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में समझ जाएंगे, तो इसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना लगेगा। तो अब हम इसकी टाइप के बाद में तीसरा जैसे टाइप देखें या तीसरा लिखने का मेथड देखें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक को लेके चल रहे हैं, इसलिए इसमें न्यूमेरिकलों को, इसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं वर्ड न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा उसको सॉल्व करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम रहती है, वर्ड की प्रॉब्लम, जैसे कोई सवाल ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उसमें हम इसका यूज ज्यादा करते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग में अभी आप लोग दो मेथड को ज्यादा ध्यान दें, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। अब इसके हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों की, इसको ठीक। हाँ, तो आगे हम देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। जैसे डिस्क्राइब द सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब सारे अगर न्यूमेरिकल जैसे यहाँ दिया वर्ड प्रोड्यूस्ड, लिखा लिखा प्रोड्यूस्ड, ये क्या है मैथमेटिक्स, तीसरा है एक्सपेरिमेंट। अगर इसको हमको लिखना हो रोस्टर फॉर्म में सेट में कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए पहले का मैं लिखता हूँ ए इसको लिखना इसको, तो जितने भी आपके इसमें वर्ड दिए हैं सारे वर्ड को कॉमा लगा के अलग अलग आप उसको लिख सकते हैं, पी आर ओ डी यू सी। बस ध्यान रखना है कि जो दो वर्ड है उसको आपको एक बार लिखना है। सारे वर्ड में आपको ध्यान ही देखना है, लेटर में जितने भी वर्ड है अगर रिलेटेड है उसको एक बार लिखो, दो बार नहीं लिखना है। प्रोड्यूस्ड ई और फिर डी आई की बार लिखिए, ये आपका क्या बन गया सेट बन गया। सेट में देखिए जो लेटर लिखा है सारे लेटरों को अलग अलग कॉमा लगा के लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा लिखने कौन सा है रोस्टर फॉर्म है।
दूसरा अगर देखें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितने अल्फाबेट हैं, सारे अल्फाबेट को कॉमन लगा के अलग अलग लिख दीजिए। एम ए टी एच ई आई सी एच, जितने अल्फाबेट है सबको कॉमन लगा के अलग अलग लिख दीजिए। ये आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। तीसरा क्या है, एलिमेंट। हाँ आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप तीसरा एक्सपेरिमेंट को भी लिख सकते हैं। अब हम लोग टाइप 2 में जाएंगे। सेट फिल्टर फॉर्म को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको भी देखते हैं। तीसरा देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई एक्स टी आर आई एम एन टी। जितने भी वर्ड लिखे रहेंगे सारे वर्ड को, लेटर को हम लोग कॉमन लगा के अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेट को। फिर लिखने का कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है। अब दूसरा